थी किस चीज से? अब पीरिनियम को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे किस चीज में? पेल्विक कैविटी में। अब देखिए पीरिनियम को हमने कहा था कि पीरिनियम इज अ डायमंड शेप स्ट्रक्चर, यस, बिटवीन स्क्रोटम एंड एनस एंड मेल। यस एग्जैक्टली, एनस और किसके दरमियान? स्क्रोटम के दरमियान। किधर? मेल में। इज इट क्लियर? और स्पेस है, डायमंड शेप स्पेस है। क्या? डायमंड शेप स्पेस। अभी स्पेस है और ये स्पेस फीमेल में एनस और किसके दरमियान? विजाइना के दरमियान, या विजाइना को हम मोन्स प्यूबस भी कहते हैं। अभी देखिए, रिमेंबर हमारे साथ एब्डामिन है ना, एब्डामिन। अब एब्डामिन की नीचे कौन सी कैविटी मौजूद है? एक्सीलेंट, शाबाश, पेल्विक कैविटी। ठीक है। अब थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंशिएट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा था? डायफ्राम। एंड डायफ्राम इज आल्सो अ मसल, चीफ रिस्पिरेटरी मसल। देखिए पीरिनियम जब हम एग्जामाइन करते या स्टडी करते हैं ना, तो हम इंफीरियर से, शाबाश, या हम जब एब्डोमेन से नीचे आते हैं किसकी तरफ? शाबाश, पीरिनियम की तरफ आते हैं, तो एब्डोमेन है ना हमारे पास। ठीक है। फिर हमारे साथ क्या है? पेल्विक कैविटी। ठीक है। अब पेल्विक कैविटी की बेस पे नीचे क्या मौजूद है? पीरिनियम। इज इट क्लियर? मैं क्लियर हूं? शाबाश। अब जब हम डीप से किसकी तरफ, यानी सुपीरियर से, शाबाश, सुपीरियर से किसकी तरफ आ रहे हैं? इंफीरियर की तरफ। तो इस इंफीरियर में हमारे साथ पीरिनियम मौजूद है। इज इट क्लियर? अब एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी को सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर वो क्या? पेल्विक डायफ्राम। क्या था? शाबाश, पेल्विक डायफ्राम। अब जब पेल्विक डायफ्राम को आप हटाते हैं तो आपको नीचे क्या नजर आता है? यूरोजेनिटल डायफ्राम। यूरोजेनिटल डायफ्राम को आप हटा दिए तो क्या नजर आ गया? यूरोजेनिटल ट्रायंगल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो देखिए अब हमारे साथ मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल एब्डोमेन है। ठीक है। फिर इधर हमारे साथ जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये स्ट्रक्चर क्या है? शाबाश, इस स्ट्रक्चर को हम एग्जैक्टली, शाबाश, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सीडेंट, पेल्विक डायफ्राम। दिस इज पेल्विक व्हाट? पेल्विक डायफ्राम। शाबाश, इसको लिखे आप, पेल्विक डायफ्राम। इज इट क्लियर? नाउ हसना, अब पेल्विक डायफ्राम को जब आपने हटा दिया तो आपको, शाबाश, यूरोजेनिटल डायफ्राम। और यूरोजेनिटल डायफ्राम कितनी लेयर से बना था? एक्सीलेंट, शाबाश। दिस इज मेड फ्रॉम 2 लेयर्स। अब देखिए, दिस इज पेल्विक डायफ्राम एंड दिस इज यूरोजेनिटल डायफ्राम। यूरोजेनिटल डायफ्राम, शाबाश, यूरोजेनिटल डायफ्राम। अब देखिए जरा गौर करें, ये जो पेल्विक डायफ्राम है इसके नीचे जो लेयर है इसको हम क्या कहेंगे? दिस सुपरफिशियल लेयर ऑफ, सुपरफिशियल लेयर ऑफ व्हाट? यूरोजेनिटल डायफ्राम। इज इट क्लियर? और दूसरा ये वाला लेयर जो है इसको कहते हैं इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, या इसको ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है? पीरिनियल। एक्सीलेंट, शाबाश, पीरिनियल मेम्ब्रेन। अब देखिए, आप डीपर से आउटर की तरफ आ रहे हैं, यानी सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के बाद कौन सा? पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम या पेल्विक कैविटी, ये वाला। अब आपके पास ये पोटेंशियल स्पेस बन गया किसके दरमियान? सुपरफिशियल लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम और इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल।
दिस पोटेंशियल स्पेस इज कॉल्ड डीप पेरिनियल पाउच। ये जो यूरोजेनिटल डायफ्राम में आपके साथ बन गया a space, a potential space between superficial layer of urogenital diaphragm and inferior layer of what? This is called what? Deep perineal pouch. तो आप टॉपिक दे रहे कि in perineal area in the perineum in the what? शाबाश। ये हमारे साथ जो perineal area है in the perineal area there are two what pouches। उसमें एक पाउच आपके सामने है एंड दिस वन इज पाउचेस। सबसे पहले नंबर 1 कौन सा होगा? डीप पेरिनियल पाउच। शाबाश, एक्सीलेंट। और दूसरा नंबर पे हमारे साथ जो होगा वो कौन सा होगा? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। शाबाश। अभी देखें, सुपरफिशियल डीप पाउच और नीचे जब अब आ रहे थे स्किन की तरफ, तो ये क्या है? सुपरफिशियल है। यस, इंफीरियर एज सुपरफिशियल, डीप एज सुपीरियर। ठीक है, तो आप इसके नीचे एक स्पेस बन जाएगा, हम बनाएंगे उसको, हम क्या कहेंगे? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। और ये जो पाउच बन गया क्या बन गया? डीप। शाबाश। अब सबसे पहला टॉपिक आप दे रहे कि व्हाट इज डीप पेरिनियल पाउच। सो डीप पेरिनियल पाउच आपके सामने है। ठीक है जी। अब डीप पेरिनियल पाउच को हम एक्सप्लेन किस तरह करेंगे? देखिए, डीप पेरिनियल पाउच, डीप पेरिनियल पाउच। पेरिनियल पाउच। अब देखिए, व्हाट इज डीप पेरिनियल पाउच। आप लिखे कि इट इज अ पोटेंशियल स्पेस, इट इज अ पोटेंशियल व्हाट स्पेस ऑफ व्हाट? ऑफ यूरो जेनिटल डाई। शाबाश। अब एक चीज क्लियर है, यानी इट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज अ पोटेंशियल स्पेस ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम। देखिए, इन सुपरफिशियल लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, ये दोनों बनाता है हमारे साथ क्या? यूरोजेनिटल डायफ्राम। क्योंकि हमने बात की थी कि यूरोजेनिटल डायफ्राम हमारे साथ 2 लेयर्स है और उन 2 लेयर्स जो है ना, ये आपस में चिपकी नहीं हुई है, इनमें स्पेस है, और इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? ये शाबाश, डीप। अब आप देखिए, व्हाट आर द कंटेंट कि इन पाउचेस में हमारे साथ कंटेंट क्या होंगे? तो आप लिखिए कंटेंट ऑफ दी व्हाट? शाबाश, कंटेंट ऑफ दी, शाबाश, डीप पेरिनियल पाउच कंटेंट। अब देखिए, ये डीप पेरिनियल पाउच कंटेंट जो है, ये डीप पेरिनियल पाउच हमारे साथ मेल में होगा और फीमेल में भी होगा। सो डीप पेरिनियल पाउच कंटेंट इन मेल। सबसे पहले मेल में इसमें क्या कंटेंट मौजूद है, और फिर तो देखिए, मेल में सबसे पहले जो आपको इसमें क्या नजर आएगा ना, वो आएगा हमारे साथ मेम्ब्रेनियस पार्ट ऑफ व्हाट? यूरिथ्रा। अभी देखिए, यूरिथ्रा जो हमारे साथ है ना मेल में, यूरिथ्रा इन मेल, इट इज राउंड अबाउट 18 सेंटीमीटर। हाउ मच? यस। और ये यूरिथ्रा जो है हमारे साथ, देखिए, फ्रास्टेट यूरिथ्रा होता है। इज इट क्लियर? इसके अलावा मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा होता है, इसके पार्ट से। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे साथ बल्बस यूरिथ्रा होता है। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पंज यूरिथ्रा। ये पार्ट है किस चीज के? शाबाश, यूरिथ्रा की पार्ट है। और आपको पता है मेल में यूरिथ्रा की कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है। और इसकी लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर।
अब prostate urethra, membranous urethra, and bulbous urethra and sponge urethra. In female urethra is round about how much? In female urethra की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर. Urethra is short, therefore UTI infection is very common in female. ठीक है जी. Now अब हमारे साथ जो मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा है अपवर्ड मेल, इसका ये पोर्शन मेम्ब्रेनियस पोर्शन किस पाउच में मौजूद है? एक्सीलेंट, शाबाश. ये किस में मौजूद है? डीप पेरिनियल. सो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ डीप पेरिनियल पाउच इन मेल? सो उसमें सबसे पहला जो आएगा क्या आएगा? एक्सीलेंट, शाबाश. दूसरा नंबर स्पेंटर यूरिथ्राई, यानी स्पेंटर ऑफ द यूरिथ्रा आल्सो लाइज इन वेयर? शाबाश. तीसरा नंबर लिखे, तीसरा नंबर डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल muscle. Deep transverse peroneal muscles also lies in the शाबाश. Is it clear? Now इसके अलावा हमारे साथ जो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये भी कहाँ लाई करता है? शाबाश. नंबर 5 हमारे साथ जो क्या है? डार्सल नर्व ऑफ पीनस. Dorsal nerve of penis is also the content of what? Deep perineal pouch in. And the last one हमारे साथ क्या है? Internal pudendal vessels. Internal pudendal vessels तो आप जानते हैं ना? Pudendal vessels. Internal pudendal vessels are also the content of what? So these all 6 structure lies in the deep perineal pouch of what? Male. शाबाश. Each 6 structure क्या है? Yes, उसमें सबसे पहला membranous part of urethra, sphincter urethrae, deep transverse peroneal muscles, bulbourethral glands, dorsal nerve of penis and internal pudendal vessels. These are the content of deep perineal pouch in मेल. अब फीमेल में ये कंटेंट क्या होंगे? तो आप लिखिए कंटेंट ऑफ डीप पेरिनियल पाउच इन फीमेल्स. इन फीमेल कंटेंट ऑफ व्हाट? कंटेंट ऑफ डीप पेरिनियल पाउच. कि फीमेल में डीप पेरिनियल पाउच के कंटेंट क्या होंगे? तो उसमें सबसे पहले आप लिखिए पार्ट ऑफ यूरिथ्रा. यस, पार्ट ऑफ यूरिथ्रा. दूसरे नंबर पे आप लिखिए हमारे साथ पार्ट ऑफ विजाइना इज आल्सो द पार्ट ऑफ विजाइना. इज इट क्लियर? इसके अलावा डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल आल्सो हियर. डीप एक्सीलेंट, शाबाश. ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स आल्सो द कंटेंट ऑफ व्हाट? शाबाश. इसके अलावा हमारे साथ जो स्ट्रक्चर है वो है स्फिंक्टर यूरेथ्राई. स्फिंक्टर व्हाट? शाबाश. स्फिंक्टर यूरेथ्राई. इसके अलावा हमारे साथ जो स्ट्रक्चर है वो है इंटरनल पुडेंडल विसल्स. इंटरनल पुडेंडल व्हाट? वेसल्स. हाँ. एंड लास्ट वन डॉर्सल नर्व ऑफ व्हाट? डॉर्सल नर्व ऑफ व्हाट? क्लिटोरस. शाबाश. ये लिखिए. ये कितने पार्ट्स हो गए? 1 3
4, the 5, and this one is 6. These 6 content are the deep perineal pouch in where? Female. Is it clear? Now, अब हमारे साथ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जो यूरिथ्रा का कौन सा पार्ट है मेल में जो लाई करता है किधर? मेम्ब्रेनस पार्ट में. इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ ये जो डीप पेरिनियल पाउच है ना, डीप पेरिनियल पाउच, इसका रूप कौन सा है, फ्लोर कौन सा है? शाबाश. देखिए इसको मिटाओ. अब देखिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको लाजिमी याद करना होगा. अब अगर सारी चीजें अब भूल जाए ना तो एक चीज आपने याद रखना है और वो है कि मेम्ब्रेनियस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा लाइज इन दी डीप पेरिनियल पाउच. अब देखिए हमारे साथ ये स्पेस है ना, ये स्पेस डीप पेरिनियल पाउच, ये डीप पेरिनियल पाउच आपके सामने है. ठीक है. अब जरा देखिए इसका हमारे साथ बाउंड्रीज बनते हैं. क्या बनते हैं? आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की तरफ बाउंड्रीज. अभी देखिए इसकी बाउंड्रीज को आप जरा देखिए, मुझे बताइए. शाबाश. इसका जो रूप है ना, रूप एक्सीलेंट. आप मुझे बताइए सुपरफिशियल लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम. क्लियर है असनात? इसका फ्लोर कौन बनाता है? इंफीरियर लेयर ऑफ व्हाट? यूरोजेनिटल डायफ्राम. अब देखिए अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है ना कि अगर ये मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा का, शाबाश, मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा रप्चर हो जाए ना इन द डीप पेरिनियल पाउच, so urine will not leak but accumulate in this deep perineal. Why? Reason क्या है? किसी को पता है? This urine will be accumulate in the what? Deep. If membranous urethra become rupture. Why? Because ये इसका हो गया इंटीरियर बॉर्डर और ये इसका क्या है? पोस्टीरियर बॉर्डर. अब देखिए इसका पोस्टीरियर बॉर्डर जो है किस चीज का? डीप पेरिनियल. तो आपने लिखना है कि पोस्टीरियर बॉर्डर जो है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डीप पेरिनियल पाउच किस चीज से बना है? ये वाला देखिए, ये वाले, ये पोस्टीरियर साइड है. डीप पेरिनियल पाउच का ये कौन सा बॉर्डर है और ये कौन सा है? इंटीरियर. अब जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, पोस्टीरियर बॉर्डर बन गया है किस चीज से? फ्यूजन ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड ये दोनों आपस में क्लोज हो गए हैं. इज इट क्लियर? सो आप देखिए कि पोस्टीरियर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम विद कौन सा? इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम. इज इट क्लियर? नाउ देखिए ये कौन सा बॉर्डर हो गया? शाबाश. इसको देखो इंटीरियर बॉर्डर. अब देखिए इंटीरियर बॉर्डर. अब इंटीरियर बॉर्डर जो है ना हमारे साथ किस चीज का? यस, इसमें इधर जो मौजूद है हमारे साथ वो है ट्रांसवर्स पेरोनियल लिगामेंट. ट्रांसवर्स पेरोनियल लिगामेंट. अब ये इंपॉर्टेंट है. अभी देखिए ये जो पाउच आपके सामने आएगा, जरा देखिए इधर लिगामेंट. ये हमारे साथ क्या आ गया? सुपरफिशियल लेयर. सना ये हमारे साथ क्या आ गया? इंफीरियर लेयर. अब देखिए ये जो डीप पेरिनियल पाउच है ना, इसमें ये कंटेंट मौजूद है, पार्ट ऑफ यूरिथ्रा एंड मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा, ये चीजें मौजूद है, कंटेंट. अब देखिए इस मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा में पास हो रही है क्या चीज है? यूरिन पास हो रहा है. अब इससे ये पास हो रहा है डीप पेरिनियल पाउच से. ठीक है, डीप पेरिनियल पाउच. अब देखिए ये आपस में क्या है? क्लोज है. और ये
क्लोज है। किसने क्लोज है? ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट है। आया अगर ये रप्चर हो जाए तो यूरिन का एक्यूमुलेट करेंगे। एक्सीलेंट। सो दिस deep perineal pouch is closed from all the sides, therefore urine can't leak outside but it will be accumulate in the yes. So अगर आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं पिल्विक एरिया का और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रप्चर है और यूरिन एक्यूमुलेट है तो मोस्ट चांसेस है कि कहाँ एक्यूमुलेट हो जाए? डीप यूरिन। इट इज रिमेंबर दिस इज द सुपर पॉइंट ऑफ टुडे। इज इट क्लियर? क्योंकि चारों तरफ से ये क्या हो गया है? क्लोज हो गया है। अब देखें, ये तो हमारे पास क्या था? कंटेंट ऑफ द डीप पेरिनियल पाउच, इसके बाउंड्रीज और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब देखें, अब हमारे साथ जो सुपरफिशियल हम नीचे आ रहे हैं ना, डीपर से सुपीरियर पार्ट की तरफ आ रही नहीं, डीपर सुपीरियर से कहां पे? इंफीरियर पे। और इंफीरियर इधर सुपीरियर है, सुपरफिशियल है कि या डीपर? एक्सीलेंट, शाबाश। अब सुपरफिशियल की तरफ आ रही है। सो डीप देन सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। तो अब टॉपिक दे रहे कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच किस तरह बनता है। सो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। अब हमारे साथ सुपरफिशियल शाबाश पेरिनियल पाउच। एक्सीलेंट। अब देखिए सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। अब देखिए पहले तरीके की, इट लाइज बिलो दी पेरिनियल मेम्ब्रेन, या इसको आप कहते हैं यस इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम। इज इट क्लियर हसनात? देखिए दोबारा इस डायग्राम को काइंडली इस डायग्राम को समझिए। अब आपको ये डायग्राम पेल्विक डायफ्राम के नीचे हमारे साथ यूरोजेनिटल डायफ्राम, दिस यूरोजेनिटल डायफ्राम, यस दिस सुपरफिशियल लेयर, दिस इज inferior layer is also called पेरिनियल मेम्ब्रेन। अब देखिए ये फ्यूज हुआ है और इधर ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। सो दिस इज डीप पेरिनियल पाउच। अब देखिए इधर हमारे साथ स्पेस बन रहा है। अब ये स्पेस किस तरह बन रही है? तो आप सबसे पहले कि बाउंड्रीज ऑफ व्हाट? यस बाउंड्रीज ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। असल में स्पेस बन रहा है किधर? यस बिलो द पेरिनियल मेम्ब्रेन। सो बाउंड्रीज ऑफ द व्हाट? सुपरफिशियल पाउच। अब स्पेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसका जो हमारे साथ रूप है ना, एक्सीलेंट। अभी आपको तो पता है कि इसका रूप बनाया है किस चीज ने? पेरिनियल मेम्ब्रेन ने। शाबाश, पेरिनियल मेम्ब्रेन ने, शाबाश। अब इसका फ्लोर जो बन गया है ना, फ्लोर बनाता है कौन सा? कुलीस पेशिया। व्हाट? शाबाश। अब देखिए कुलीस पेशिया, अगर आपको प्रीवियस एब्डामिन वाले लेक्चर जो हमने पहले डिस्कस की थी, अगर आपको याद है, देखिए हसनात, ये हमारे साथ कौन सा स्ट्रक्चर है? एब्डामिन है। इज इट क्लियर? अब एब्डामिन के हमारे साथ पेशियास थी। इस पेशिया को हम सुपरफिशियल पेशिया को हम कहते हैं क्या? स्कार्पा नहीं, कैम्पर। इट वाज सुपरफिशियल पेशिया ऑफ द व्हाट? एब्डामिन। और दूसरा हमारे साथ था स्कार्पा। व्हाट? और स्कार्पा को हम कहते हैं डीप पेशिया। अब जरा देखिए, डीप पेशिया एक्सटेंड कर रहा था हमारे थाई को भी, साथ साथ पेरिनियम को भी और स्क्रोटम को भी। अब वो जो मैंने आपको डिस्कस किया था, अभी उसका जो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे। अभी देखिए ये डीप पेरिनियल पेशिया है, ऊपर एब्डामिन है। अब हमारे साथ क्या होता है? ये जो डीप पेरिनियल पाउच है ना, इसमें हमारे साथ कौन सा यूरेथ्रा है? मेम्ब्रेनियस। और ये मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा 18 सेंटीमीटर है और ये नीचे आके कहां पे?
नीचे आ रहा है, बॉडी से बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यूरिथ्रा जो कहां मौजूद है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, बाहर जो होगी उसके बाद कौन सी होगी, प्रोस्टेटिक होगी, स्पोंजी होगी, एंड कौन सी होगी, प्रोस्टेटिक, स्पोंजी एंड बल्बस यूरिथ्रा। अब देखिए डीप पेरिनियल पाउच में यूरिथ्रा का कौन सा मौजूद है, मेम्ब्रेनस, ठीक है। अब मेम्ब्रेनस के ऊपर प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा मौजूद है, उसके बाद स्पोंजी एंड बल्बस मौजूद है। अभी जरा देखिए हमारे साथ जो आपका यूरिथ्रा है ना, यूरिथ्रा, तो यूरिथ्रा के इर्द गिर्द हमारे साथ क्या मौजूद है, पीनाइल पोर्स। अब पीनाइल पोर्स है क्या चीज, नाम सुना है, कवर्नस बल्बोस्पंजियोसम एंड बल्बो कवर्नोसम। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड urethra and these are called what, penile pores। यार penile pores आपने नाम नहीं सुना, जो आपकी स्किन की, आपकी पीनस के इर्द गिर्द जो स्किन मौजूद है, ये जो टिश्यूज मौजूद है जिसमें एरेक्टाइल टिश्यूज है, बल्बोकॉर्नोसम है, बल्बोस्पंजियोसम है, ये टिश्यूज मौजूद है, ये वो टिश्यूज आपके सामने है। इज इट क्लियर, इट्स कॉल्ड पेनाइल पोर्स, ठीक है। और पेनाइल पोर में अंदर क्या रन कर रहा है, यूरिथ्रा रन कर रहा है, क्लियर है। अब हमारे साथ ऊपर से एब्डामिन से, मैंने आपको कहा था कि डीप पेशिया सिर्फ एब्डामिन तक लिमिट नहीं है, वो नीचे भी आ रहा है। जब वो नीचे आ रहा है ना, तो जरा देखिए ये वो पेशिया है, डीप पेशिया ऑफ द एब्डामिन, जो नीचे आ रहा था और किस चीज को कवर कर रहा था, थाई को भी कवर कर रहा था। इसके साथ साथ हमारे साथ जो डीप पेशिया था ना, वो हमारे साथ पीनस के ऊपर नहीं था, एब्सेंट था, उसमें सिर्फ सुपरफिशियल मौजूद था। और ये जो पेशिया था ना, डीप पेशिया, ये हमारे साथ कहां पे मौजूद था, स्क्रोटम, एक्सीलेंट, यस, जबरदस्त, शाबाश, नॉट कोलिस पेशिया। ये नीचे कहां पे आ रहा था, डीप पेशिया, थाई तक, और डीप पेशिया दैट एक्सटेंड टू थाई, इट इज कॉल्ड व्हाट, लाटा, पेशिया लाटा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको रिमेंबर करें एब्डोमेन में। और हमारे साथ जो पेशिया, डीप पेशिया ऑफ द एब्डोमेन, वो सराउंड कर रहा था किस चीज को, स्क्रोटम को, इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड, शाबाश, डार्टोस पेशिया, डार्टोस पेशिया। इज इट क्लियर नाउ। और ये डीप पेशिया एक्सटेंड हुआ है कहां तक, पीरिनियम तक। तो देखिए पीनस और किस चीज के दरमियान, स्क्रोटम और किस चीज के दरमियान, एनएस के दरमियान कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है, पीरिनियम। अब पीरिनियम के ऊपर भी डीप पेशिया एक्सटेंड हुआ है। तो देखिए ये स्क्रोटम है, और स्क्रोटम के बाद ये हमारे साथ कौन सा, शाबाश, ये आपका पीरिनियम है, क्या है, पीरिनियम है, ये आपका स्क्रोटम है। सो द पोटेंशियल स्पेस दैट लाइज बिटवीन दिस पीरिनियम एंड स्क्रोटम इज कॉल्ड पीरिनियम। इज इट क्लियर। अभी देखिए जो डीप पेशिया ऑफ द एब्डोमेन है और वो पीरिनियम तक एक्सटेंड हुआ है, उसका नाम क्या है, कोलिस। ये क्या है, कोलिस पेशिया। इज इट क्लियर नाउ हसना, फ्लोर, this floor is formed by what, this floor is formed by what, शाबाश, कोलिस पेशिया। अब देखिए इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, देखिए ये हमारे साथ कौन सा लेयर है, पीरिनियल मेम्ब्रेन, यानी इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल, शाबाश, एक्सीलेंट, क्या है, पीरिनियल मेम्ब्रेन। अब देखिए हमारे साथ पीरिनियल मेम्ब्रेन, और ये हमारे साथ क्या है, कोलिस पेशिया। तो ये एक स्पेस बन गया। इधर देखो ये कौन सा मेम्ब्रेन है, पीरिनियल मेम्ब्रेन, ये कौन सा है, कोलिस पेशिया। अब देखिए जरा, ये क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर। सो पोस्टीरियर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय व्हाट, फ्यूजन्स ऑफ कोलिस पेशिया एंड पीरिनियल मेम्ब्रेन, एग्जैक्टली। सो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द व्हाट, यस, फ्यूजन ऑफ व्हाट, आप बताइए, फ्यूजन ऑफ कोलिस पेशिया, पेशिया एंड व्हाट,
पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन। अब देखिए एंटीरियर बॉर्डर, किस चीज को? एंटीरियर बॉर्डर, शाबाश, एंटीरियर बॉर्डर। अब देखिए आपके साथ ये स्पेस बन गया, जिसके हमारे साथ कितने बॉर्डर है? 3 बॉर्डर है। 3 बॉर्डर आपके साथ, एंटीरियर बॉर्डर सामने नहीं आया अभी तक। अब ये स्पेस बन गया कि नहीं? दिस स्पेस इज कॉल्ड व्हाट? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। अब सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच का कौन सा रूप बनाता है? कौन? पेरिनियल मेम्ब्रेन। इसका बेस बनाता है कौन? और इसका पोस्टीरियर बॉर्डर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड कूल स्पेस। अब जरा आप मुझे बताइए, और इसके फ्रंट पे क्या मौजूद है? यूरिथ्रा, लेकिन ये यूरिथ्रा आउटसाइड है, ये आउटसाइड यूरिथ्रा है। नाउ दिस स्पेस इज कॉल्ड व्हाट? बट एंटीरियर बॉर्डर इज डिफिशिएंट, एब्सेंट। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच का हमारे साथ क्या है? एब्सेंट है। तो आप मुझे बताएं, अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की तरफ मैं आ रहा हूं। ये तो एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन 4 बॉर्डर आपके सामने नजर आ गई, उसमें एंटीरियर बॉर्डर क्या है? अब एब्डामिन का वो स्कार्पा डीपेशिया ताई तक आ रहा है, उसका नाम क्या है? शाबाश, स्क्रोटम तक एंड कूल स्पेशिया। अब ये स्पेस है ना, ये स्पेस इधर यूरिथ्रा है कि नहीं है? इसके अलावा और कंटेंट भी है, तो आप लिखे कंटेंट ऑफ व्हाट? कंटेंट ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच इन मेल एज वेल एज कंटेंट ऑफ सुपरफिशियल पाउच इन दी फीमेल। तो अब जरा आप देखिए कंटेंट ऑफ व्हाट? कंटेंट सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, कंटेंट एंड इन मेल। मेल को हम इस तरह डिनोट करते हैं, देखिए, ठीक है जी। नाउ सबसे पहले जो हमारे साथ कंटेंट आएगा वो क्या आएगा? किसी को पता है? रिमेंबर, रूट ऑफ पेनिस, रूट ऑफ व्हाट? फीनस, सेकंड नंबर पे। यानी इस सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में जो कंटेंट है ना, यस, रूट ऑफ पेनिस। सेकंड नंबर पे हमारे साथ जो कंटेंट आएगा वो आएगा स्पॉन्जी यूरिथ्रा एंड मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा लाइज इन दी, शाबाश, स्पॉन्जी यूरिथ्रा। थर्ड नंबर पे हमारे साथ जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो है बल्बो स्पंजियोसम। अभी देखिए मैं आपको पीनस का क्या बताऊंगा, मैं आपको पीनस का डिटेल के साथ बताऊंगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमारे साथ जो पीनस होगा ना, पीनस, इसके मैं आपको टिश्यूज भी डिटेल के साथ डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, और इसके मैं आपको पार्ट भी साथ साथ करूंगा। अब आपके रूट ऑफ द पेनिस लाइज इन दी, जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पीनस का डिस्कस करूंगा तो वो लाई करेगा कहां पे? शाबाश, स्पंजी यूरिथ्रा। मैं आपको बताऊंगा वो कहां लाई करता है। इसके अलावा बल्बो स्पंजियोसम, ये टिश्यूज है, पिनाइल पोर्स है, ये कहां पे लाई करते हैं? शाबाश, 4 नंबर आप लिखिए। इसमें 4 नंबर हमारे साथ जो है वो है ईशो कवर्नेसम, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ईशो कैवर्नोसम, ठीक है जी। 5th नंबर पे हमारे साथ जो कंटेंट है वो क्या है? सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल कौन सा? मसल्स। अभी देखिए ये स्ट्रक्चर है। अब डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल कहां लाई करता था? एक्सीलेंट। अब हम सुपरफिशियल की तरफ आ रहे हैं, इंफीरियर की तरफ आ रहे हैं। सो ये कौन सी स्ट्रक्चर है? दीज आर द कंटेंट ऑफ द व्हाट? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच इन दी, शाबाश। अब फीमेल में कंटेंट आप लिखिए, इसको मैंने रिमूव नहीं करना है। कंटेंट ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच इन, शाबाश, इन फीमेल। अब देखिए फीमेल में हमारे साथ सुपरफिशियल
पिरोनियल कंटेंट में कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है? उसमें सबसे पहला जो हमारे साथ स्ट्रक्चर मौजूद है ना, वो है रूट ऑफ, एक्सीलेंट, रूट ऑफ बताओ क्लेटोरस, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पिरोनियल मसल, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पिरोनियल what? Peroneal muscle. And the last one part that lies in the, this is Bartholin gland. Bartholin gland. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द मेल, उसका अपोजिट ग्लैंड जो दिस इज बर्तुलिन ग्लैंड, ठीक है। दीज 3 कंटेंट आर लाइज इन दी, शाबाश। अब जरा देखिए, अगर स्पूंजी यूरिथ्रा क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, कहां पे? स्पूंजी यूरिथ्रा लाइज इन दी सुपरफिशियल पाउच। अब असनात, सुपरफिशियल स्पूंजी यूरिथ्रा लाइज इन दी सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। अब हमारे साथ अगर आपने रप्चर कर दिया तो आपका यूरिन एक्यूमुलेट होगा कहां पे? अब इसका इंटीरियर बॉर्डर तो है ही नहीं, तो यूरिन आएगी कहां पे? स्क्रूटम में। अब यूरिन आ गई कहां पे? थाई पे। अब यूरिन आ गई कहां पे? एक्सीलेंट। तो अगर एक पेशेंट आपके सामने आता है और उसका यूरिन एब्डोमिनल वॉल के ऊपर एक्यूमुलेट हो रही है, उसकी यूरिन एक्सिला तक जा रही है, उसकी यूरिन थाई तक जा रही है, और उसकी यूरिन एक्यूमुलेट हो रही है कहां पे? स्क्रूटम पे। सो यू कैन से दैट स्पूंजी यूरिथ्रा बिकम रप्चर इन दी सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द व्हाट? तो देखिए एमसीक्यू इस तरह आएगा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव द चांसेस टू स्प्रेड द यूरिन। उसमें क्या होगा? पेश थाई भी होगी, उसमें स्क्रूटम भी होगी, उसमें एब्डोमेन भी होगा, उसमें एक्सिला भी होगा, लेकिन उसमें और ये 4 जगह आपने रिमेंबर करना है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल देखिए, यूरिन विल बी एक्यूमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। जरा देखिए, इंजरी टू द स्पॉन्जी urethra, because spongy urethra lies in the, so injury to the spongy urethra, urine will accumulate in the, शाबाश। आप मुझे बताइए, स्क्रूटम है इसमें, थाई है, शाबाश। इसके अलावा एब्डोमिनल वॉल है, एब्डोमिनल वॉल है, अच्छा। इसके साथ साथ एक्सिला है, इसके अलावा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है। इन ऑल दिस रिमेंबर दीज वर्ड्स, ठीक है? स्क्रूटम, थाई, एब्डोमिनल वॉल्स, एक्सिला, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, द बाउंड्रीज, द कंटेंट एंड द but if injury occur in the spongy part of the urethra, urine will be accumulated in the pouch, scrotum, thigh and the abdominal wall, etc. This is all about the pouches of the perineum. Today tomorrow we will discuss about what? Anal triangle हमारा रह गया है, क्योंकि हमने पेरिनियम में कितने ट्राइंगल? 2 ट्राइंगल। ऊपर वाला यूरोजेनिटल ट्राइंगल कंप्लीट, उसका यूरोजेनिटल डायफ्राम कंप्लीट, उसके हमारे साथ पाउचेस कंप्लीट। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एनल ट्राइंगल को। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास।